अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। पार्लियामेंट का सरमाही सेशन गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हुआ मुलतवी। अपोजिशन के हंगामे के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन बिल को JPC के किया गया हवाले। जम्मू में कांग्रेस का एहतजाजी मार्च, अमित शाह के खिलाफ किया गया मुजाहरा। डॉक्टर अंबेडकर से मुतालिक रिमार्क पर माफी मांगने का किया गया मुतालबा। अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा बहुत जल्द होगा। सिर्फ मुंतखबा अवामी हुकूमत ही दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकती है। उमर अब्दुल्ला ने दिया रद्द-ए-अमल। सीनियर सियासतदान व साबिक नायब वजीर आजम ओम प्रकाश चौटाला चल बसे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया गम व अफसोस का इजहार। फिर एक मरतबा कर दिया गया है घर पर नजरबंद। नमाज जुमा अदा करने की नहीं दी गई इजाजत। मीरवाइज उमर फारूक का एक्स पर एहतजाजी नोट की जाने वाली कार्रवाई को करार दिया मायूस कुन। और वादी कश्मीर में खुसूसी मौसम चला कलन का आगाज। सख्त सर्दी की लहर, दर्जे हरारत में मुसलसल की जा रही है कमी दर्ज। और अब खबरों की तफसील। पार्लियामेंट का सरमाही सेशन आज गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ऐवानों में आज भी अपोजिशन पार्टियों की जानिब से बाबा साहब अम्बेडकर से मुतालिक अमित शाह के रिमार्क के खिलाफ खूब हंगामा आराई की जाती रही। इसी दौरान वन नेशन वन इलेक्शन बिल को JPC के हवाले कर दिया गया। मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन से मुतालिक बिल JPC के हवाले करने की सिफारिश पढ़कर सुनाई। इसी दौरान अपोजिशन पार्टियों के अराकीन ने जमकर मुखालिफत की और जय भीम के नारे बुलंद किए जाते रहे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 31 पर अंकित प्रस्ताव को मैं आपकी अनुमति से प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव पर हाँ गए, जो प्रस्ताव विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। माननीय सदस्यगण, कृपया आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि वंदे मातरम की धुन बजाई जाएगी। लोकसभा के अहाते में बीजेपी के MP को धकेल देने के इल्जाम में कांग्रेस कायद राहुल गांधी पर आयद की जाने वाली FIR के खिलाफ आज जम्मू में प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर की जानिब से सख्त एहतजाज किया गया। एहतजाजी मुजाहरे की सरबराही सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर तारिक हमीद कर्रा ने की। साबिक वजीर जम्मू कश्मीर रमन भल्ला के बशमूल दीगर मुकामी लीडरान व पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद ने आज जम्मू में मार्च मुनज़्ज़म किया।
मुजाहिरीन ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मुताल्लिक़ वज़ीर दाखिला अमित शाह के रिमार्क की सख्त मुखालिफत करते हुए अमित शाह माफ़ी मांगो के नारे बुलंद किए। उन्होंने दिल्ली पुलिस में राहुल गांधी के खिलाफ FIR की सख्त मुखालिफत की। बरहम मुजाहिरीन ने BJP हाय हाय, अमित शाह इस्तीफ़ा दो के नारे बुलंद किए। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में एक आला सतही सिक्योरिटी इजलास की सरबराही अंजाम दी। इस इजलास में LG, जम्मू कश्मीर के बशमूल पुलिस, फौज और इंटेलिजेंस के आला अहदेदार भी शरीक रहे। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर LG और आला अहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि दहशतगर्दी से पाक जम्मू कश्मीर का हदफ बहुत जल्द हासिल कर लिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि सिक्योरिटी एजेंसियों को इस बात की हिदायत दी गई है कि वो खित्ते से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी तरह से अपना असर कायम करें। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि मोदी हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के निज़ाम को तकरीबन ख़त्म किया जा चुका है। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सिर्फ मुंतखबा अवामी हुकूमत ही दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकती है। अमित शाह से गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली में तफसीली मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने वज़ीर दाखिला से मुलाकात करते हुए जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की जल्द अज जल्द बहाली का मुतालबा किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को बहुत जल्द बहाल किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने वज़ीर दाखिला को इस बात से वाकिफ़ किया कि दहशतगर्दी और अस्करत पसंदी का मुकाबला सिर्फ अवाम को एतमाद में लेते हुए अवामी नुमाइंदों को साथ लेकर ही किया जा सकता है। हरियाणा के 5 मरतबा वज़ीर आला रहने वाले सीनियर सियासतदान ओम प्रकाश चौटाला चल बसे। 89 साला साबिक़ वज़ीर आला हरियाणा ओम प्रकाश चौटाला का जुमा के रोज़ क़ल्ब पर हमले के बायस देहांत हो गया। ओम प्रकाश चौटाला के देहांत पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अपोजिशन लीडरान के बशमूल दीगर सियासी व समाजी शख्सियात ने ताज़ियती बयानात जारी किए हैं। चौटाला सन 1989 में मुख्तसर वक्त के लिए VP सिंह दौर में नायब वज़ीर आज़म के ओहदे पर भी फायज़ रहे। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला और इनके वालिद व नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ओम प्रकाश चौटाला के देहांत पर अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार किया है। मीरवाइज उमर फारूक ने एक्स पर अपना एक एहतजाजी नोट जारी करते हुए कहा है कि इन्हें एक मरतबा फिर नमाज जुमा की अदायगी से रोक दिया गया। श्रीनगर में वाक़ई इनकी क़यामगाह से आज इन्हें जामा मस्जिद श्रीनगर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। पुलिस पिकेट को इनके घर के बाहर तैनात कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि इन्हें घर पर एक मरतबा फिर नज़रबंद कर दिया गया है। मीरवाइज उमर फारूक ने एक्स पर लिखा कि यह मुसलसल तीसरा जुमा है इन्हें जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा की अदायगी और इनके मजहबी फ़राइज़ की अंजामदेही से रोक दिया गया। ताहम इन इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ पुलिस की जानिब से कोई मुबैना तौर पर वजाहत नहीं की गई। मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयाँ लोगों को मायूस करती हैं। मीरवाइज ने इन पर आयद की जाने वाली पाबंदी को गैर जमहूरी और गैर इंसानी करार दिया।
इंजीनियर रशीद का मामला खुसूसी अदालत में ज़ेर दौरा है। आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने जम्मू कश्मीर के रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के खिलाफ मिलिटेंसी की माली मावनत के केस को वापस यानी खुसूसी जज के पास भेज दिया ताकि मुल्जिमान की शिकायत पर फैसला किया जा सके। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज विमल कुमार यादव ने यह मामला उस वक्त सुनाया जब खुसूसी जज ने ज़िला जज से दरख्वास्त की कि केस को कानून साजों के लिए नामजद अदालत में मुंतकिल किया जाए क्योंकि रशीद अब पार्लियामेंट के रुकन है। ज़िला जज ने यह केस तमाम मुल्जिमान और इस्तग़ासा एजेंसी NIA की रजामंदी से खुसूसी जज के पास यानी वापस भेज दिया है। ज़िला जज ने यह फैसला उस वक्त सुनाया जब इन्हें बताया गया कि अदालत के दायरे अख्तियार से मुत्तल्लिक़ मामला उस वक्त यानी दिल्ली हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। खुसूसी अदालत का यानी इम्कान है कि ये मामला 20 यानी दिसंबर को जिस तरह से इसमें समाअत हुई तो आगे इंजीनियर रशीद को राहत मिलेगी यानी मुस्तकिल ज़मानत के हवाले से। इस हवाले से अभी कोई वाज़ेह इम्कान नहीं है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हकीकत सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को फौरी तौर पर बहाल करे। आज श्रीनगर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब किया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इस लिहाज से भी अहम है कि इस साल 2 इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट का और असेंबली का, और हाल ही में असेंबली इलेक्शन के बाद सरकार बनी। जम्मू के खित्ते में लोगों ने एक पार्टी को और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी अक्सर से जिताया। बाकी पार्टियों की चाहे कांग्रेस हो, PDP हो या दूसरी पार्टियां, उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही, ये आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। उसके बाद यहाँ सरकार बनी और सरकार से हमारी ये तवक्का रहेगी जो उन्होंने वादे किए हैं उन वादों पे वो उतरे। अभी 2 महीने हो गए हैं सरकार बने हुए, और सरकार जिस हिसाब से चल रही है ये ड्यूअल पावर है। LG साहब के ऑफिस से एक हुक्म चलता है और चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस से ये हुक्म दूसरा चलता है। लेकिन असली जो मुद्दा है वो है स्टेटहुड का। जब तक यहाँ स्टेटहुड जो भारत की पार्लियामेंट में आदरणीय होम मिनिस्टर के बयान के मुताबिक और हमारे मुल्क के वजीर आजम साहब ने जो श्रीनगर में आके वादा किया था, वो सरकार को बिला ताखीर रियासत को जो अपना हक है जो हमसे छीना गया है, रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, तभी यहाँ सरकार कोई मायने रख सकती है। मैं आपको याद होगा, मैं इलेक्शन के दौरान भी और उससे पहले भी बोलता था कि जो भी ये सरकार बनेगी यूटी के अंदर, CM के इतने पावर होंगे जितने एक सरपंच के होते हैं। आप इस सरकार को और ये जो रियासत के अवाम को मजाक बनाकर, एक भेड़ बकरी बनाकर नहीं चला सकते। जल्द अज जल्द ये जो स्टेटहुड की जो मांग है, ये हुक्मरान जमात की ही नहीं है, ये हर जमात की, हर फर्द बशर, हर स्टेट के एक जीशु आदमी की ये एक डिमांड है कि इसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए। साथ ही अभी सर्दी का मौसम है, यहाँ हम देख रहे हैं पावर का वो बुरा हाल है, लोग बुरी तरह से पावर से महरूम हैं। पहले हम LG साहब पे लगाते थे इल्जाम, लेकिन आपकी चुनी हुई सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम सरकार के 2 महीनों की कारकर्दगी देख रहे हैं, लेकिन हम अभी और मौका देते हैं। जो उन्होंने चुनावी वादे किए हैं उनको पूरा करें। और
डीसी गुलगाम अतहर आमिर खान ने आज मीडिया से बात करते हुए परेशान गाँव की तरफ प्रोग्राम से मुतालिक तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि इस तरह की मुहिम इंतहाई मुफीद साबित होगी। ये पूरे देश भर में 19 से लेकर 24 दिसंबर तक का जो पूरा वीक है, इसमें ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसको हम कहते हैं प्रशासन गांव की ओर। कि जिस तरीके से यहाँ जम्मू कश्मीर में एक बैक टू विलेज प्रोग्राम हमारा होता है, उसी पैटर्न पे ये अक्रॉस द कंट्री किया जा रहा है। इसमें तहसील लेवल पे, हमारे पंचायत समिति या ब्लॉक लेवल पे ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स, ब्लॉक ऑफिसर्स लोगों के पास जाते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं इस उद्देश्य के साथ साथ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नेंस है, वो लोगों के घरों तक पहुंचाई जा सके। डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने इसकी 4-5 मेन प्रायोरिटीज बना रखी हैं। सबसे पहले जो हमारी सर्विसेज हैं, जितनी भी सर्विसेज डिलीवर होती हैं, चाहे वो तहसील से होती हैं, चाहे वो फर्द निकालनी हो, चाहे किसी को लैंड रिकॉर्ड्स के हवाले से हो, कहीं डिमार्केशन की कोई सर्विस हो, इसी तरीके से किसी ने फॉर एग्जांपल कोई ओबीसी की सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया हो, SC ST सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया हो, इस प्रकार की भी जितनी भी सर्विसेज हैं, तो सबसे पहले इन सभी सर्विसेज को हम लोग विद इन जो हमारा पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट में गिवन एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट है, उसी के अंदर 100% डिलीवरी हो सभी सर्विसेज का। दिस इज द फर्स्ट टारगेट दैट वी हैव। ये जो प्रोग्राम्स इस पूरे हफ्ते में सभी ब्लॉक्स में, सभी तहसीलों में किए जा रहे हैं, इसका मकसद भी ये है कि लोग भी, और उनके अगर और कुछ ग्रीवांसेस हों, उनके और इश्यूज हों, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने वो भी जो है रेज कर सके और उनका टाइमली अजाला हो सके। इसका है कि सैचुरेशन ऑफ स्कीम्स, कि जितनी भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या हमारे गवर्नमेंट ऑफ JNK की स्कीम्स हैं, उन सभी स्कीम्स को सैचुरेट किया जाए। सैचुरेशन का मतलब हुआ कि जितने भी एलिजिबल बेनिफिशरीज उन स्कीम्स के अंदर रजिस्टर हो सकते थे, उनको उन तक पहुंचा जा सके, उन तक रजिस्टर हो सके। गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत सारी हैं, हर किसी एस्पेक्ट को कवर करती हैं, इनपुट साइड भी कवर करती हैं, जो मार्केटिंग साइड है उसको भी कवर करती हैं। बट वी नीड मोर पीपल टू कम फॉरवर्ड। वी नीड जो एक कम्युनिकेशन है, जो एक कनेक्शन है बिटवीन द डिपार्टमेंट्स एंड द पीपल, दैट कनेक्शन हैज टू बिकम सीमलेस। पुलवामा के तिरछल देहात में आज ग्राम सभा का इनेकाद अमल में लाया गया। ग्राम सभा में देहात के मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर आप लीडर फैयाज अहमद सूफी ने कई एक मसाइल उठाए और इनके हल पर जोर दिया। फयाज सोफ़ी, मैं त्रिशल से बिलोंग कर रहा हूँ। आज यहाँ पर त्रिशल पुलवामा में ग्राम सभा का इनकाद हुआ। होपवेल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से हुआ, बट यहाँ पर मुझे कुछ लूफुल नज़र आ गए। बहुत सालों से ग्राम सभा हो रही है और ग्राम सभा का मतलब ये होता है कि लोगों की बातों को आगे रखना, लोगों की डिमांड्स को आगे रखना, जो डिमांड्स डेवलपमेंट के लिए होते हैं। अब यहाँ पर मुझे ये देखने को मिला, जब मैंने अपने गाँव को सर्वे किया और उसके साथ साथ जो भी हमारे गाँव वाली की लैंड है उनको भी सर्वे किया, अनफॉर्चुनेटली गाँव के जो बागात है, जो गाँव के लोगों के बागात है, उनको फेंसिंग हो गई है, उनको बंड मिले हुए हैं। बट जो गांव, जो वहाँ पर मेन लोग रहते हैं, जो गांव है, वहाँ पर अभी तक कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं हुआ है। वहाँ पर गरीब की बात को नहीं सुना गया है और गरीबों को काम नहीं मिला है। भले यहाँ पर अगर हम नदियों की बात करें, नदियों में भी कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रही है। अगर हम रोड्स की बात करें, कि मैं और रोड अभी आपके साथ बयान कर रहा हूँ, आप इसको भी कैप्चर कीजिए, अभी तक इस रोड को मैग्डमाइज नहीं किया गया है। और मैंने यहाँ पर ग्राम सभा में ये देखा है कि लोग इस तरह जोग दर जोग आ रहे हैं जैसे कि कोई ताहरी बांट रहे हैं। हर कोई बोलता है कि मेरा ये काम रखो, हर कोई बोलता है ये काम रखो, हर कोई बोलता है ये काम रखो। अब मुलाजमी की जिम्मेदारी बनती है कि वो हर किसी काम को मेंशन करते हैं, बट हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी ये भी बन जाती है कि हम इन तमाम कामों को देखेंगे कि और कौन सी जेन्युइन, तमाम कामों में कौन सी जेन्युइन काम है वही देंगे। देखिए जैसे कि लोग पूरा काम रखते हैं, ये 2-3-4 करोड़ का काम होता है और हमारे पास फंड्स होते हैं 30 लाख, और इन 30 लाख फंड्स को हम किस तरह मैनिपुलेट करें लोगों के लिए, वो हमको ग्राउंड पे देखना है। ठीक है, अब क्या क्या जो अभी प्रिवेलिंग ज़्यादा कंडीशंस है, कौन सी अभी आपको जल्द से जल्द ठीक होनी चाहिए गाँव में? जल्द से जल्द
अगर हम यहाँ पर देखेंगे जल्द से जल्द हमारा यहाँ पर रोड्स का लेके हमको कंस्ट्रक्शन जल्दी करनी है, रोड्स का डेवलपमेंट करना ज़रूरी है और नदी नालों की सफाई कंपलसरी। आप देखिए नदी नाले कितने पोल्यूट हो गए हैं। लोग अगर मस्जिद में नमाज करने के लिए जाते हैं ना, उनके लिए वज़ू करने के लिए पानी साफ़ नहीं मिलता है, नदियाँ हमारी ख़राब हो चुकी है। और उसके साथ साथ अगर हम अपनी नदियों के इनके जो साइड में कंस्ट्रक्शन वाल्स होते हैं वो भी नहीं हुए आज तक। तो ये मेन कुछ काम है, उनके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है और प्लांटेशन भी यहाँ पर कंपलसरी है। उधर बांडीपुरा में एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें ड्राइवर की मौत वाक़ई हो गई। आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा ज़िले के नौगाम संभल इलाके में एक ट्रैक्टर के बंद सड़क से नीचे गिरने के नतीजे में ड्राइवर की मौत वाक़ई हो गई। हादसा नौगाम संभल में पेश आया जहां ट्रैक्टर बंद रोड से नीचे गिरा। ट्रैक्टर ड्राइवर की शनाख्त मोहम्मद यूसुफ से की गई है। इस ज़िम्मन में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वादी कश्मीर के खुसूसी मौसम चलाकलन का आगाज़ हो चुका है और जो अक़ल तरीन दर्जे हरारत है उसमें मुसलसल कमी दर्ज की जा रही है। चलाकलन की शुरुआत यानी वादी में अमलन हो चुकी है। लद्दाख में भी सर्दी की शिद्दत अपने उरूज पर है जहां दर्ज हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया है। श्रीनगर में रवा मौसम की सरतरीन शब रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता शब जहां कम से कम दर्ज हरारत -6.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस हवाले से महकमा मौसमियात के आला ओहदेदार ने मज़ीद यानी तफसीलात बताईं। रहेगा 2 दिन और चलेगा, सीवियर कोल्ड वेव चलेगी थ्रू आउट JNK। आज और कल सुबह भी और परसों सुबह को भी ऐसा ही टेम्परेचर 6-7 तक भी जा सकता है। -5 से -7 के बीच में टेम्परेचर रहेगा। श्रीनगर की बात करेंगे, लेकिन 21 की शाम से एक फीबल WD आ रहा है, उस वजह से सिर्फ क्लाउडी हो जाएगा थ्रू आउट JNK। उस हिसाब से इसमें सर्दी में जो रात में टेम्परेचर लॉस होता है अर्थ का वो कम हो जाएगा, आउटगोइंग रेडिएशन नहीं हो जाएगी। तो उस वजह से आपका टेम्परेचर -2 -3 के आसपास ही रहेगा नाइट का 3 दिन के लिए। लेकिन 24 के बाद फिर एक बार क्लियर स्काई हो जाएगा और 27 तक फिर आपको -5 और -7 के बीच में टेम्परेचर्स रहेंगे। 27 में के बाद एक हल्का फुल्का लाइट WD आ रहा है, जिस वजह से उम्मीद ये है कि अभी कि कुछ न कुछ बर्फबारी देखने को मिलेगी, चाहे मैदानी इलाकों या पहाड़ी इलाकों में। लेकिन अभी उसके बारे में नहीं वसूख से कहा जा सकता है क्योंकि अभी वो 7 डेज से बाहर है। अभी 4-5 दिन रहेंगे तो हम एग्जैक्ट उसका प्रेसिपिटेशन अमाउंट कितना है वो बताएंगे आपको। इस बार भी ये एज यूजुअल, अगर आपके पास एक्टिव WD है तो आपको टेम्परेचर की गिरावट ज्यादा नहीं होगी और कुछ प्रेसिपिटेशन मिलेगी। जब एक्टिव WD है नहीं तो उस सूरत में आपको ठंड बर्दाश्त करनी पड़ेगी और लगता है अभी भी कि ठंड ही रहेगी। सर, जो हायर रीचेस पे बर्फबारी है वो बहुत मीनिंगलेस है, बहुत कम है। उसमें उतना ज्यादा मॉइस्चर नहीं है कि हम उसके भरोसे बैठेंगे कि बस हो गई तो हम बच गए, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर वेल शॉर्ट ऑफ मतलब जितना एवरेज होना चाहिए रेनफॉल स्नोफॉल उससे। तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ कोई बड़ा सिस्टम आए और हमें एक रिलीफ मिल जाए। अदरवाइज वी आर इन डिफिसिट और उम्मीद करते हैं कि 27 की तारीख को जो एक फीबल WD है वो कुछ ना कुछ देगा। फॉग की भी ज्यादा प्रेडिक्शन है नहीं, हालांकि जम्मू के मैदानी इलाकों तक जो कि नॉर्थ इंडिया का फॉग पहुंच रहा है, जम्मू के मैदानी इलाकों तक आएगा। लेकिन कल भी जो WD आ रहा है हल्का फुल्का ही है, लेकिन उसकी हवाएं उसको फिर ले जाएंगी तो हमें अभी फॉग की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल आम लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वो 10 बजे के बाद ही अपना दिन स्टार्ट करें, क्योंकि जो मैक्सिमम फॉल टेम्परेचर होता है वो सुबह सवेरे ही होता है 7 और 8 के बीच में। तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए 9-10 के बाद ही अपना काम शुरू किए 4-5 बजे तक। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पार्लियामेंट का सरमाई सेशन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हुआ मुलतवी। अपोजिशन के हंगामे के दौरान 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल को JPC के किया गया हवाले।
जम्मू में कांग्रेस का एहतजाजी मार्च, अमित शाह के खिलाफ किया गया मुजाहरा, डॉक्टर अंबेडकर से मुतालिक रिमार्क पर माफी मांगने का किया गया मुतालबा। अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा बहुत जल्द होगा, सिर्फ मुंतखबा अवामी हुकूमत ही दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकती है। उमर अब्दुल्ला ने दिया रद्द-ए-अमल। सीनियर सियासतदान और साबिक नायब वजीर आजम ओम प्रकाश चौटाला चल बसे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया गम व अफसोस का इजहार। फिर एक मरतबा कर दिया गया है घर पर नजरबंद, नमाज जुमा अदा करने की नहीं दी गई इजाजत। मीरवाइज उमर फारूक का एक्स पर एहतजाजी नोट, की जाने वाली कार्रवाई को करार दिया मायूस कुन। और वादी कश्मीर में खुसूसी मौसम चला कलन का आगाज, सख्त सर्दी की लहर, दर्जे हरारत में मुसलसल की जा रही है कमी दर्ज। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।